पीड़ित ने जमीन को साजिश कर हड़पने का लगाया आरोप, निष्पक्ष जांच की लगाई गुहार। कहा, फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने का कर रहा साजिश। गया जी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भुसंडा गांव निवासी तौफीकुर रहमान एवं अख्तर अंसारी ने जमीन से जुड़े विवाद में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफिया द्वारा अवैध तरीके से दस्तावेज तैयार कर उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तौफीकुर रहमान ने बताया कि संबंधित ज़मीन उनके ससुर ने सरोज देवी एवं सुखदेव सिंह से विधिवत खरीदी थी। खरीदारी के बाद ज़मीन का नामांतरण कराया गया तथा नियमित रूप से बिहार सरकार को भू राजस्व का भुगतान कर लगान रसीद कटाई जाती रही। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त ज़मीन पर वर्षों से खेतीबाड़ी होती रही है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कथित रूप से फर्जी कागजात तैयार कर हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। अख्तर अंसारी ने आरोप लगाया कि मामले में आरोपितों को कार्रवाई से पूर्व ही सूचना मिल जाती है, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित होती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मानपुर अंचल कार्यालय द्वारा बिना समुचित जांच पड़ताल के उनकी ज़मीन पर विवाद दर्ज कर दिया गया। पीड़ित पक्ष ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी ने सारे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि तौफीकुर रहमान और उनके परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि 2025 में हमने लालदेव सिंह से 50.5 डिसमिल ज़मीन को खरीदा है और उसका 3 कवाला किया गया है। उन्होंने आरोप को खंडित करते हुए कहा कि जिस तरह से हमें तरह तरह मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है, पर हमें उससे कोई किसी तरीके का शिकायत नहीं है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने जुगल सिंह से 50.5 डिसमिल ज़मीन खरीदा है, जिसका हमें दस्तावेज सारा सब कुछ अपडेट है। उन्होंने दस्तावेज को दिखाते हुए कहा कि सभी जगह से जांच पड़ताल करने के उपरांत हमें अब 2026-25 तक दखल खारिज मोटेशन कर रसीद भी कट रहा है। लगाए गए आरोपों को खंडित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस 7.5 डिसमिल का विवाद चल रहा है, उसका टाइटल शूट चल रहा है माननीय न्यायालय के अंदर। उन्होंने यह कहा कि टाइटल शूट भी रबिया खातून के द्वारा किया गया है और तरह तरह की साजिश में हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी मोहम्मद ईसा ने बताया कि 1925 में मोहम्मद सिराज और उसकी मां ने लालदेव सिंह को 7.5 डिसमिल ज़मीन रजिस्ट्री किया था। उसके हवाले का रसीद मोटेशन सारा कुछ लालदेव सिंह के नाम से हुआ था। सारा दस्तावेज देखने के बाद हम लोगों ने उस ज़मीन को 2025 में ख़रीदा है। देखें क्या कुछ कह रहे हैं दोनों पक्ष की ये पूरी रिपोर्ट। सवाल उठना लाजमी है कि जब लालदेव सिंह मोहम्मद सिराज और उसकी मां से 7.5 डिसमिल ज़मीन खरीदा, तो फिर 50.5 डिसमिल ज़मीन को बेचा कहां से? यह जांच का विषय है। हमारा ज़मीन का है, मामला हमारा ज़मीन का है। भुसंडा से आए हम लोग और मानपुर अंचल में है। अभी हम सुबोध कुमार सीओ साहब के पास बार बार हम लोग आ रहे हैं और हमारा एडीएम साहब के यहाँ से ऑर्डर भी आया हुआ है और इसमें देखिए ऑर्डर आया हुआ है, जो मेरे पास पेपर है ऑलरेडी, सब कुछ भी है। आज 1 महीना होने को आया है, लेकिन आज तक जब भी सीओ साहब से संपर्क हम लोग करते हैं तो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, हर दिन टाल वटोल करते हैं, लेकिन अभी तक इसमें मतलब रसीद नहीं कटा है। और एक चीज़ और है कि भूमाफिया लोग जब इस पर किया मतलब डिमांड खुलवाने के लिए, तो भूमाफिया का वो लोग मतलब सीओ साहब 17 से 18 दिन में रसीद काट देते हैं, लेकिन मेरा पास ऑर्डर आया हुआ है ऑलरेडी, तो ऑर्डर का भी फॉलो नहीं कर रहे सीओ साहब। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आपका काम में लगे हुए हैं। बढ़ावा देते रहते हैं। जी, बढ़ावा देते रहते हैं। उधर काम कर देता भूमाफिया को। हाँ, भूमाफिया का तुरंत काम हो जा रहा है 17 से 18 दिन में। और हमारा 1985 से लेकर के अब तक कब्जा रहा है। ठीक है, हमको आज तक कोई मतलब नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दिया गया हम लोगों को, और 17 दिन 18 दिन में उसका रसीद कट गया भूमाफिया लोगों का। 2081 में हमने खरीदा ही नहीं,
और 1985 में हमने ज़मीन खरीदा, 1981 में हम कैसे ज़मीन बेच देंगे? खरीदने से पहले बिक गया हमारा ज़मीन। ये कहीं ना कहीं देखिए तो मतलब कि ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे मिली भगत है। सूचना कहीं स्थानीय थाना या कहीं हमने हर जगह पे हम लोगों ने गया, हर जगह पे आवेदन दिया, मुफस्सिल थाना में कई बार गए और 0 FIR कटिहार से ला करके भी दिए हैं, लेकिन आज तक नहीं FIR उस पर नहीं हुआ। आखिर वजह क्या है? और हम लोग जब भी थाना में जाते हैं या अंचल में आते हैं तो हर एक पल का खबर भूमाफिया को मिलता है। हमारा वीडियो यहाँ से जाता है, CCTV कैमरा को जांच किया जाए, थाना में या अंचल में जांच किया जाए, और ये CO साहब का जो केबिन में कैमरा CCTV कैमरा लगा हुआ है उसको जांच किया जाए। ये भूमाफिया लोग का नाम है मोहम्मद ईसा, मोहम्मद अल्ताफ़, मोहम्मद जुबैर और कमरुद्दीन और ये जुबैर, ये 4 भूमाफिया हैं। इसमें लालदेव सिंह का नाम से पेपर लाया जाता है और हर जगह पे लालदेव सिंह कहीं नहीं आया आज तक। हर जगह पे CCTV कैमरा लगा हुआ, जांच किया जाए। और केस नंबर 509 जो है रिजेक्ट CO साहब खुद करते हैं, सेम चौहद्दी का 2 के वाला प्रस्तुत किया गया और उसमें कभी आया नहीं। लालदेव सिंह आज तक नहीं आया, ना प्लॉट पे आया है, ना कहीं दफ्तर में मतलब ऑफिस में। लालदेव सिंह है कौन? लालदेव सिंह कौन है? अभी इनका कौन है? भूमाफिया लोग जो है ये लोग सब कहाँ का रहने वाले हैं, कुछ जानकारी है? ये कटिहार का रहने वाले हैं। FIR करके 0 FIR हमने थाना में ला के भी दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है जी। और देखिए एक लोग पकड़ाया भी है छज्जू बाग में, पटना गांधी मैदान छज्जू बाग में, उसका हमने FIR लेके आया, एविडेंस भी दिया है उसका। मतलब अपराधी किस्म का आदमी है? अपराधी है ही है, किस्म का नहीं, अपराधी है। तो कहना क्या है? और अब हम लगा नहीं रहे हैं, साक्ष्य लेके आए हैं ऑलरेडी हम, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब CO साहब भी 60 गांठ है? साहब भी संगठन उन लोगों का 60 गांठ है, 60 गांठ, पूरा 60 गांठ है। उसके बाद एक प्रहलाद कुमार जो है कर्मचारी, वो है 60 गांठ में, वो भी है। हम जब भी गए, उसका वीडियो मेरे पास है कि हम जब भी गए कर्मचारी से मिलने के लिए हमको भगा दिया गया, धुतकार के भगा दिया गया कि हमारे पास क्यों आते हैं, हम CO साहब के पास कर दिए हैं, CO साहब के पास जाइए। और CO साहब के पास जब हम गए हैं चैम्बर में उनका, तो बोलते हैं तुम आए हो, चलो भागो बाहर निकलो। इस तरह से एक अधिकारी बात करेंगे, बताइए, आम जनता से बात करेंगे हैं? कहते हैं हमारा बाप भी आएगा तुम्हारा पैर भी करने के लिए, तो हम नहीं करेंगे तुम्हारा मोटेशन। इसका मतलब क्या? पैसा बोल रहा है ना। और हम गरीब आदमी को न्याय के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, इधर उधर धूप रहे हैं, हर जगह पर आवेदन दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हमारी सास तो बेवा बेचारी है, इनका कोई है नहीं सहारा। अगर कुछ हो जाता है इसका जवाब कौन देगा? शासन प्रशासन जवाब देगा इसका। ये देखिए चुन्नू मुंशी भी इसमें शामिल है, उर्फ मिनहाज, आप गिल्ला का रहने वाला है, मिनहाज आलम। हाँ, ये रहता है यहाँ नौरंगा में। दोनों ऑफिस में जो है 60 गांठ है उसका, और सारा ओटेशन से मोटेशन तक जितना डील करना है सारा डील वही करता है। सारा पैसा लाके पहुँचाना CO साहब के यहाँ या फिर वहाँ कर्मचारी के यहाँ। कोई सबूत दे सकते हैं? आरोप लगा रहे हैं पैसा आरोप लगा रहे हैं क्या? मतलब वो सब 60 गांठ है ही है, उसमें बिना पैसा का काम होता है कहीं अंचल में? कहीं बताइए आप। इनका कहने का मतलब है कि CCTV कैमरा खंगाला जाए, कैमरा खंगाला जाए, कैमरा चेक किया जाए, और हर पल का रिपोर्ट कैसे मिलता है माफिया लोग को, हम लोग जब भी जाते हैं तो। परिचय दीजिए जी, नाम मोहम्मद तौफीक रहमान और मोहम्मद सिराज का दामाद हुए हम। सब लोग कब्जा किए हुआ है और धमकी देता है मेरे बेटा को, हम लोग के, मेरा दामाद के। कौन कब्जा कैले है? मोहम्मद अल्ताफ़, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद कमरुद्दीन। तो आपका जमीन काला कब्जा करेगा? पहले कब्जा करेगा। बोलिए, फर्जी पेपर बनाए, फर्जी के पेपर बनाए हुआ है। तो आप जमीन बेचे नहीं ना है? नहीं बेचे हैं। अब यहीं रह रही थी? हाँ, हम यहीं रह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राबिया खातून। 40 साल कहाँ रहते हैं? हुसैनदा। पति का नाम? मोहम्मद सिराज। खरीदा है लालदेव सिंह से। और ये जो तौफीक रहमान है, इनसे क्या आपका ये है? इससे कोई मतलब हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों के द्वारा ईसा जी और मोहम्मद अल्ताफ़, ये 4 लोग मिल के जो है कि जालसाजी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, गलत पेपर बनाते हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और ज़मीन हथियाने का काम कर रहे हैं। भूमाफिया हैं लोग। तो इसके लिए तो
तौफीकुर रहमान को साबित करना होगा कि हम भू माफिया हैं, ये क्या है, ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, बिल्कुल सरासर बेबुनियाद आरोप है। ना इससे तो हमें लेना देना है और ना ये तौफीकुर रहमान ज़मीन मालिक है। हमने परचेज किया है लालदेव सिंह से और लालदेव सिंह के ऊपर इन्होंने केस भी किया है, टाइटल सूट चल रहा है, वो टाइटल सूट नंबर 422/2025 है। तो टाइटल सूट जो चल रहा है उनके साथ चल रहा है, लालदेव सिंह के साथ। लालदेव सिंह के साथ चल रहा है। तो फिर बीच में आप कैसे आ रहे हैं? मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि लोग भू माफिया है, पेपर बनाता है, जालसाज करता है। हमने आपको डॉक्यूमेंट सारा दिखा दिया ना। तो आप लालदेव सिंह से कितना ज़मीन खरीदे हैं? जमीन लालदेव सिंह से हमने 50.5 इसमें रजिस्टर कराया है। क्या के वाला है उसका? 3 के वाला। 3 के वाला में 50.5 इसमें जी उसका दखील खारिज मोटेशन हो गया। सारा चीज़ हो चुका है। मेरे पास रसीद है, सुधी पत्र है, LPC है, सरकारी अमीन का नापी रिपोर्ट है, सरकारी अमीन से नापी हुआ, मजिस्ट्रेट बहाल होते नापी हुआ। जमीन आपके कब्जे में है? फसिल थाना के उपस्थित में जो है प्रशासन के सामने नापी करके हमको दिया। बाउंड्री वाल हमारा किया हुआ है। बोरिंग मशीन जो है 2 HP का लगा हुआ है, 2 रूम बना हुआ है, चारों तरफ बाउंड्री वाल है। ज़मीन मेरे कब्जे में है। उसके बावजूद भी आप पे आरोप लग रहा है? मेरे ऊपर आरोप उसमें 2-4 तो उसके साथ मेरे ऊपर जो भू माफिया बोल रहा है उसके साथ 2-4 तो जो ऐसे व्यक्ति मिले हुए हैं जो वो लोग तो मकसद है सिर्फ पे इसको फंसाना है। वो भू माफिया खुद है। हम लोग लालदेव सिंह से रजिस्ट्री दिया, सरकार को रोमनी दिया, तो हमने चोरी नहीं किया। लेकिन वो एक बात का जिक्र कर रहा है कि 1985 में हमने ज़मीन को खरीदा और 81 में हमने कैसे बेच दिया। हाँ, तो इसका जवाब हम दे रहे हैं आपको कि जो मेरे ऊपर या लालदेव सिंह के ऊपर आरोप लग रहा है कि जालसाज है, ये लोग पेपर बनाते हैं, तो जालसाज सिराज मियाँ है, जालसाज लालदेव सिंह नहीं है। सिराज मियाँ ने 1981 में ज़मीन खरीदा ही नहीं और ज़मीन इन्होंने जाके रजिस्ट्री कर दिया लालदेव सिंह के नाम पर 60.5 डिसमिल 1981 में। 1981 में जब उस व्यक्ति तो विश्वास पहले चलता था, ईमानदारी था, उन्होंने कोई पेपर जांच वगैरह नहीं किया। और पूर्ण रूप से इसके बातों पर दोनों मेला में जब पशु का मेला लगता था कुसुंडा में, तो मेला में ये रस्सी का काम करते थे। जैसा कि लोगों से पता चला उनसे मिलने के बाद कि मेरा वहाँ कारोबार था, रस्सी था, और वो सिराज में भूसा के बेचते थे मेला में, दोनों पासी में बेचते थे। तो इन्होंने ज़मीन खरीदे नहीं। लालदेव सिंह पूरा रामचंद्र सिंह जो है पूरा सिराज में के ऊपर फुल विश्वास दिया, लेकिन ये सिराज में इतना जालसाज आदमी निकला कि इन्होंने ज़मीन रजिस्ट्री लिया भी नहीं और लालदेव सिंह को ज़मीन रजिस्ट्री कर दी 1981 में। जब पुनः उसको पता चला कि मेरे साथ ये 420 किया है, जालसाजी किया है, इन्होंने ज़मीन लिखाया नहीं और मुझे ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया, तो जब उसको पता चलने के बाद फिर 4 साल के बाद फिर उन्होंने ज़मीन सिराज मियाँ और सिराज मियाँ के माँ उसके नाम पर भी ज़मीन है, दोनों मिलके 60.5 डिसमिल ज़मीन फिर लालदेव सिंह के सिराज में फिर ज़मीन खरीदा 1985 में। और सिराज में के माँ दोनों मिलके लालदेव सिंह के लिखा ज़मीन 9/10/1985 में, और वही केवाला से हम लोग ज़मीन लालदेव सिंह से रजिस्ट्री किए 1985 के माध्यम से। 1985 के माध्यम से इन्होंने बहुत पेरा हम लोग पे शुरू से। लालदेव सिंह तो कम पेरता है, हम लोग के ऊपर ज़्यादा प्रेयर कर रहा है। ये किसी तरह से लोग फंसा दें और बाउंड्री वॉल तोड़ के हम लोग ज़मीन पर बैठ जाए। ये लोग दलाल है, उसमें दलाल ये भी है, तौफीकुर रहमान भी दलाल है, सभापति भी है, एहसान भी है, दानिश भी है। ये सब उधर राबिया खातून से। राबिया खातून बेचारी सीधी औरत है। जनता दरबार थाना में लगता था हर शनिवार को। हम 6 जनता दरबार 6 शनिवार होते हैं। ये सिर्फ जनता दरबार में राबिया खातून 2 बार उपस्थित हुई। इन्होंने वहाँ भी कहा कि मेरा ज़मीन ससुर ज़मीन मेरा सवर ज़मीन नहीं बेचा, ये फर्जी दस्तावेज है। तो सीओ ये इन्होंने फिर DM के यहाँ आवेदन दिया जांच के लिए, तो DM साहब अंचल तो उस आवेदन को भेजा। CO साहब ने अंचल से जो है रजिस्ट्री ऑफिस निबंधन को भेज दिया। निबंधन और रजिस्ट्री ऑफिस में वहाँ क्लियर करके भेजा कि यहाँ दोनों डीड रजिस्टर्ड है। 1981 का भी रजिस्टर्ड डीड है, 1985 का भी रजिस्टर्ड डीड, यहाँ दोनों डीड रजिस्ट्री हुआ है। ये सत्यापन हुआ 31/12/2024 में।
हमने लालदेव सिंह की ज़मीन सत्यापन करने के बाद जो सत्यापन होते आया के वाला उसके 6 महीने के बाद हमने 27/6/2025 में हमने ज़मीन रजिस्ट्री लिया है। तो बताइए हम कहाँ से भू माफिया हैं? सरकार का रेवेन्यू दिया हमारा इस भू में आपके सारा पेपर भी अपडेट है। सारा पेपर अपडेट है। ये डी आपके यहाँ मुकदमा भी चला, अभी उस पर कोई केस भी चल रहा है। 400 बता दो टाइटल सूट चल रहा है 422/2025। हम अपील में गए हैं 2/7 में DM के यहाँ डेट है और 21/7 में सब जज 9 में कोर्ट चल रहा है सब जज 9 में 21/7 में वहाँ डेट है। पर्चे दे दीजिए। पर्चे मेरा नाम मोहम्मद ईसा है।